तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो रवि जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कल हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमें ये पता चला कि महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के नेतृत्व में जो है मराठा साम्राज्य की विजय होती है सालभाई की संधि के द्वारा, जो कि 1782 में हुआ था। हमने वडगांव की संधि के बारे में पढ़ा था, सालभाई की संधि के बारे में पढ़ा, सूरत की संधि के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें सब याद होंगी, आपने उसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा और वो आपको याद हो गया होगा। आज हम पढ़ेंगे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में समझने से पहले हमें ये समझना होगा ये आखिर शुरू क्यों हुआ। तो उसके बैकग्राउंड में हम जाते हैं, हम ये देखते हैं कि शुरू क्या हुआ। एक्चुअल में मराठा कॉन्फेडरेसी में कौन कौन थे? सिंधिया होलकर पेशवा पेशवा जो कि काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। तो हुआ क्या कि ये सब आपस में, सिंधिया होलकर गायकवाड़, ये सब आपस में ही जो है झगड़ा कर रहे थे, आपस में ही लड़ाई, इनके बीच आपस में ही संघर्ष चल रहे थे, जिसकी वजह से जो है मराठा शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। 18वीं सदी के अंत तक में जाके मराठा शक्ति एकदम कमज़ोर होने लगती है। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज जो है पेशवा के साथ जो है संधि करते हैं, और संधि करके सहायक संधि करते हैं, और सहायक संधि से जो है उनकी विदेश नीति को जो है प्रभावित करते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है मराठाओं में जो है इसके प्रति असंतोष आता है, और ये दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध का कारण बनता है। तो बैकग्राउंड में हम देखते हैं क्या है। तो मराठा शक्ति आंतरिक रूप से कमज़ोर हो चुकी है, जैसे कि मैंने बताया कि गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, पेशवा ये आपस में ही लड़ रहे थे। पेशवा की शक्ति में गिरावट आ गई। यूरोपीय युद्ध की, और हाँ, और जो अंग्रेज थे उनके पास युद्ध की तकनीक कौन सी थी? यूरोपीय तकनीक थी, जो मराठाओं से काफ़ी मजबूत थी। अब मराठा कॉन्फेडरेसी में कौन कौन थे ये हम देख लेते हैं। पेशवा जो कि नाम मात्र का प्रमुख रह गया था, जैसा कि मैंने बोला। और सिंधिया सिंधिया कहाँ थे? ये उत्तर भारत में थे। भोसले कहाँ थे? ये नागपुर में थे। और होलकर कहाँ पे थे? इंदौर में थे। ठीक है। अब ये उसका तात्कालिक कारण हुआ क्या? रीज़न क्या था कि ये शुरू कैसे हुआ? उसका पहले तो मैंने बताया कि शुरू होने का तो कई कारण है। कई कारण ये है कि जो है ये सब आपस में ही लड़ रहे थे, आपस में लड़ते लड़ते इनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो चुकी, लेकिन ये वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? इमीडिएट कॉज का, तात्कालिक कारण क्या था उस टाइम शुरू होने का? तो पहले हुआ क्या कि होलकर ने पुणे पे हमला कर दिया। एक सेकेंड। होलकर ने पुणे में हमला किया, और बाजीराव टू भागकर कहाँ चला गया? अंग्रेजों के पास चला गया। अंग्रेजों के पास जाके भाई साहब क्या करेंगे? बसीन की संधि कर लेते हैं। बसीन की संधि में क्या होता है, जो कि 1802 में, ये याद कर लेना, पूछा जाता है, कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि 18 ये कि बसीन की संधि कब हुई? तो 1802 में हुई। इसमें क्या उन्होंने इसने बाजीराव टू ने क्या करा? सब्सिडरी अलायंस कर लिया, और अंग्रेज सेना जो है कहाँ पहुँच गई? सब्सिडरी अलायंस में, पुणे में तैनात हो गई, और स्वतंत्र विदेश नीति किसकी? मराठाओं की समाप्त हो गई। ये यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया किससे? बाजीराव टू से। अब यहीं पे धीरे धीरे मराठाओं की शक्तियाँ कमज़ोर होती चली जाएगी, और फिर ये आगे देखते हैं। फिर वाई मराठा अपोज बसीन ट्रीटी। अब इसमें ये मराठाओं ने, ये होलकर सिंधिया ने इस ट्रीटी का अपोज क्यों किया? इसमें क्या होता है कि मराठाओं की स्वतंत्रता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अंग्रेजों का जो है हस्तक्षेप विदेश नीति में बढ़ जाता है, और जिससे सिंधिया और भोसले क्या हो जाते हैं? नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है। अब सेकेंड मराठा युद्ध में कौन कौन मराठा की साइड था, और अंग्रेजों साइड से कौन कौन मेजर पार्टिसिपेंट थे? पूछा जा सकता है ना कि मतलब कि कौन कौन जो है इसमें मराठा की साइड से कौन था, अंग्रेजों की साइड से कौन था। तो मराठा की साइड से आप देख लीजिए, मराठा की साइड से कौन कौन था? सिंधिया थे, भोसले और होलकर थे। अंग्रेजों के साइड में था लॉर्ड वेलीजली, ऑर्थर वेलीजली, लॉर्ड लेक, याद कर लो, क्योंकि पूछ ले सकता है ना कि ये यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेंट हुआ करते थे। मराठा की साइड से कौन था? सिंधिया, भोसले, होलकर। अंग्रेजों की साइड से लॉर्ड वेलीजली, ऑर्थर वेलीजली और लॉर्ड लेक। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में के टाइम में कौन किसके किसके बीच हुई। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। अब होता है बैटल ऑफ असाय। बैटल ऑफ असाय जो कि 1803 में होता है। ये किसके से बीच होता है? ये आर्थर वेलीजली और सिंधिया भोसले के बीच में होता है। निर्णायक
क्या होता है, अंग्रेजों ने इस युद्ध का निर्णय, मतलब क्या है, इस युद्ध में कौन जीतता है? अंग्रेज विजय हो जाते हैं और मराठा सेना का को भारी नुकसान होता है। बैटल ऑफ हसाय आर्थर वैली जली और सिंधिया भोसले के बीच में निर्णायक ये वो निर्णय इस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में कौन किसकी वजह होती है? अंग्रेजों की वजह होती है, बैटल ऑफ हसाय में, सॉरी। और मराठा सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। बैटल ऑफ लसवारी 1803, लासवारी 1803, ये याद कर लो, ये पूछा जाएगा ना कि कब हुआ था बैटल ऑफ लसवारी, ये सब याद कर लेना। बैटल ऑफ असाय, बैटल ऑफ लसवारी 1803, इसमें इसमें क्या होता है कि लॉर्ड लेक वर्सेस सिंधिया, लॉर्ड लेक और अंग्रेजों साइड से लॉर्ड लेक था और इधर जो मराठा साइड से सिंधिया थे। और इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है अंग्रेजों की विजय होती है और उत्तर भारत में मराठा शक्ति टूट जाती है। ठीक है। और फिर बैटल ऑफ दिल्ली भी होता है। बैटल ऑफ दिल्ली 1803 में होता है, जिसमें अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया होता है और शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में चला जाता है। ट्रीटी विद भोसले, अब भोसले के साथ कौन सी ट्रीटी होती है? अब ये क्योंकि अब युद्ध समाप्त हो चुका है, ट्रीटी होती है। ट्रीटी भोसले के साथ में क्या होती है? सूरजी और अर्जन गांव की संधि होती है, जिसमें उड़ीसा का क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ जाता है। किसको? भोसले को। अब ट्रीटी विद सिंधिया होती है, ट्रीटी में सूरजी और अंजन गांव की संधि, वो अर्जन गांव था, ये अंजन गांव है, ये भी 1803 में होती है, जिसमें दिल्ली और आगरा पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। दिल्ली और आगरा पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब होलकर्स के साथ भी इनकी ट्रीटी होती है, जिसको राजघाट की संधि कहते हैं, जो कि 1805 ईस्वी में होती है और यहीं पे युद्ध समाप्त हो जाता है। और अब इस युद्ध में अब ये देखिए सहायक संधि का रोल क्या था। भारतीय राज्यों की संप्रभुता समाप्त हो जाती है और ब्रिटिशों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। पहले ही लेवल पे गलती हो चुकी है बाजीराव सेकंड के द्वारा, वहीं से सब्सिडी अलायंस हुआ, जो कि अंग्रेजों की, सॉरी, जो मराठाओं की हार का एक कारण बना। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मराठा, राजनीतिक एकता समाप्त हो जाती है। मराठाओं पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? और अब इसमें क्या होती है, इनकी राजनीतिक एकता समाप्त हो जाती है। पेशवा अंग्रेजों का कठपुतली शासक बन के रह जाता है। ब्रिटिशों के लिए क्या रहा? भारत में शक्ति बदलकर उभरे और मुगल सत्ता नाम मात्र ही रह गई। अब इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि मराठा शक्ति का निर्णायक पतन होता है और तीसरे युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों की जो है विजय होती है और मराठा शक्ति एकदम कमज़ोर हो जाती है। मराठा शक्ति कमज़ोर हो जाती है और अब धीरे धीरे जो है जो धीरे धीरे क्या, अब अंग्रेज जो है एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आ गया। अब ये आपको पता है कि शाह आलम द्वितीय जो है दिल्ली की जो संधि होती है, वहाँ पे जो है अंग्रेजों के पूरे संरक्षण में आता है, तो मुगल सत्ता एकदम से कठपुतली बन के रह जाती है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। तो अब ये देख लेते हैं, यूपीएससी पॉइंटर्स देख लेते हैं। बेसिंग संधि कब होती है? 1802 में। और असाय का युद्ध कब होता है? 1803 में। वेलेजली का सब्सिडियरी अलायंस यहाँ पे काम आता है। चलिए फिर फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जो है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में काफ़ी डिटेल से समझ में आ चुका है। और अगर आप ये जो मैंने पढ़ाया है, ये यूपीएससी पॉइंटर्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको कौन कौन सी संधियाँ हुई हैं, किसके किसके बीच हुई हैं। आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है इसमें, कि कौन सी संधि कब हुई, किसके बीच हुई। और और मेंस में भी आप इसी चीज़ को आप मेंस में भी लिख सकते हो। कैसे आप लिखोगे कि मतलब का ये क्या रीज़न रहा, क्यों ये बैटल स्टार्ट होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, और इस युद्ध होने का रीज़न क्या रहा, इसको आप ऐसे इसी पॉइंटर फॉर्मेट में भी आप मेंस में भी लिख सकते हो। तो ठीक है, आप इसको 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, आपको ये चीज़ें एकदम से क्लियरली याद हो जाएंगी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हमने पढ़ लिया, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हमने पढ़ लिया, अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ आगे देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।